नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नागदौना मगवर्ट मध्यकाल और पुनर्जागरण काल में यूरोप में एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी थी। लेकिन क्या समय के साथ इसका महत्व बना रहा? आज हम जानेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब दुनिया बदल रही थी तब नागदौना की कहानी ने क्या मोड़ लिया। तो अच्छी खबर यह है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी नागदौना का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ। ये यूरोप के साथ साथ उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता रहा। लोग अभी भी इसके पारंपरिक गुणों से परिचित थे। लेकिन इसी दौर में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। विज्ञान की तरक्की के साथ दवाएं बनाने के नए और व्यवस्थित तरीके यानी औपचारिक दवा पद्धतियां फॉर्मलाइज्ड फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस विकसित हो रही थी। नई फैक्ट्रियों में दवाएं बनने लगी और डॉक्टरों का इलाज करने का तरीका भी बदलने लगा। इस बदलाव का असर पारंपरिक जड़ी बूटियों पर पड़ा। नागदौना जैसी जड़ी बूटियों का औषधीय उपयोग मुख्यधारा की चिकित्सा में धीरे धीरे कम होने लगा। नई दवाओं ने इसकी जगह लेनी शुरू कर दी थी। पर क्या इसका मतलब है कि नागदौना को भुला दिया गया? जी नहीं। भले ही बड़े शहरों और औपचारिक चिकित्सा में इसका प्रयोग कम हो गया हो, लोक चिकित्सा फोक मेडिसिन में इसका महत्व बना रहा। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां नई दवाएं उतनी सुलभ नहीं थी या जहां पुरानी परंपराओं पर विश्वास ज्यादा था, वहां नागदौना अब भी एक लोकप्रिय जड़ी बूटी बनी रही। लोग इसे पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान के आधार पर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इस्तेमाल करते रहे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि लोग इसे पूरी तरह भूल गए थे? बिल्कुल नहीं। खासकर जब बात आती थी त्वचा, स्किन और बालों की देखभाल की, तो लोक चिकित्सा में नागदौना का महत्व अब भी बना हुआ था। 18वीं और 19वीं सदी में खासकर गांवों और कस्बों में नागदौना त्वचा की कई समस्याओं के लिए एक भरोसेमंद साथी था। लोग इसे पारंपरिक ज्ञान के आधार पर इस्तेमाल करते थे। घाव भरने के लिए वुंड हीलिंग, छोटे मोटे कट या घावों को जल्दी ठीक करने में मदद के लिए इसका लेप या रस लगाया जाता था। चोट और नील के लिए ब्रूजेस, चोट लगने पर होने वाले नील के निशान को हल्का करने के लिए भी इसका प्रयोग होता था। त्वचा की सूजन और जलन, स्किन इन्फ्लेमेशन, किसी तरह की जलन, खुजली या हल्की सूजन को शांत करने के लिए भी नागदौना काम आता था। और अब बात करते हैं बालों की। जी हाँ, त्वचा के साथ साथ बालों की देखभाल के नुस्खों में भी नागदौना को शामिल किया जाता था। इसका इस्तेमाल होता था रूसी डैंड्रफ के इलाज के लिए। सिर की रूसी को कम करने वाले घरेलू उपचारों में इसे मिलाया जाता था। सिर की सूखी त्वचा ड्राई स्कैल्प के लिए स्कैल्प को नमी देने और रूखापन कम करने में भी यह मददगार माना जाता था। और सबसे दिलचस्प बात, इस दौर में नागदौना युक्त तेल काफी लोकप्रिय थे। लोग नागदौना को तेल जैसे नारियल या जैतून के तेल में मिलाकर रखते थे और फिर इस तेल का इस्तेमाल करते थे। माना जाता था कि यह तेल 1 बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, 2 और यहाँ तक कि बालों के विकास को बढ़ावा भी दे सकता है। तो देखिए, भले ही बड़ी दवा कंपनियों का जमाना आ रहा था, लेकिन नागदौना ने लोक परंपराओं में अपनी जगह बनाए रखी। त्वचा की देखभाल से लेकर बालों को स्वस्थ और घना बनाने तक, यह आम लोगों के घरेलू नुस्खों का एक अहम हिस्सा बना रहा, खासकर उन समुदायों में जो प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते थे। उम्मीद है आपको नागदौना के इस पहलू के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए मॉडर्न कॉस्मेटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।